ना सदासिन्नो सदासि तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। करता है वा अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। सितंबर 1939 में दूसरा महायुद्ध यूरोप में छिड़ गया। सितंबर 14 को कांग्रेस कार्यकारी कमेटी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें ये लफ्ज भी थे, अगर बरतानिया आजादी और जमहूरियत की बिना पर यह जंग लड़ रही है तो उसे लाजमी तौर पर अपने कब्जे में जो मुल्क हैं वहां साम्राज्यवाद का खात्मा करना होगा। एक आजाद लोकतंत्रीय हिंदुस्तान दूसरे आजाद मुल्कों के साथ मिलकर खुशी से लड़ने को तैयार रहेगा। मगर हमारे ये अरमान अधूरे ही रह गए क्योंकि अंग्रेजों ने साफ इनकार कर दिया। समझौते की कोई उम्मीद न रही और न ही हिंदुस्तानियों को हमले के खिलाफ अपनी सुरक्षा खुद करने का मौका दिया गया। इसी बीच उस हमले की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही थीं। रंगून जापानियों के कब्जे में था और भूखे हिंदुस्तानी शरणार्थियों का हुजूम पूर्वी सीमाओं से उबल पड़ा। बंगाल से आबादी को निकालने की तैयारियां शुरू हो गईं। मद्रास और कलकत्ता से पूंजीपतियों ने भागना शुरू कर दिया। फिर 7 और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने क्विट इंडिया यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो वाले प्रस्ताव को बहस के बाद स्वीकार किया। अगस्त 9 की सुबह को बंबई और बाकी मुल्क में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी। इतने सारे कांग्रेसी नेताओं की एक साथ गिरफ्तारी के बाद किसी के समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। और फिर 1857 की लड़ाई के बाद पहली बार बेशुमार लोग अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ाई में जुटकर एक साथ हो गए। हर खिड़की एवं रोशनदान पर कागज चिपका दीजिए और जैसे ही हवाई हमले का सायरन बजे वो सायरन बजते ही हर घर की बत्तियां बुझा दीजिए और इस तरह जमीन पर लेट जाइए।
ये देखो पारस, जापानी फौज से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये अंग्रेज हमें तो आजादी देते नहीं, पर हमें अपनी तरफ से लड़ने के लिए जबरदस्ती करते हैं। और जब तक दूसरा सायरन ना बजे, इसी तरह लेटे रहिए। वो दूसरा सायरन बज चुका है, अब खड़े हो जाइए और अपने आसपास देखिए, कहीं आग या बम तो नहीं है। हेलो रामानंद। हेलो, कब आए? बस चला जा रहा हूं बलिया से। और देश की रक्षा तो ठीक ठाक है ना? तुम साले बलिया टेक जब देखो तब बलिया में ही बैठे रहोगे, तो देश की रक्षा का होना ही क्या है? नमस्कार। नमस्कार। और बलियाटिक, आज शाम सेंट्रल हॉल चल रहे हो ना? क्यों? अरे रवि ठाकुर की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, शाम 5 बजे। हाँ, 7 अगस्त। मगर बाबू मोशाय, मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है, यहीं पर। वो जब तक ऐसा नहीं करेंगे, ये अंग्रेज सब भागेंगे नहीं देश से। लेकिन नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, नमस्कार। आज गुरिल्ला नहीं आएंगे? अबे गुरिल्ला नहीं बे, डॉक्टर गहरुला। हाँ हाँ, वही डॉक्टर गुरिल्ला। सुना है जर्मनी से गुरिल्ला वार सीख के आए हैं। अरे तुम रहोगे गंवार के गंवार ही। जर्मनी नहीं थे डॉक्टर गहरुला, वियना गए थे ऑस्ट्रिया में डॉक्टरी पढ़ने के लिए। तुम भी सरकारी अफवाहों में आगे लगते हो दोस्त। गुरुजी नमस्ते। बैठे बैठे। देखो गुरुजी, डिपार्टमेंट में केवल, हाँ, यहाँ मैं तुम्हारा साथी हूँ, गांधी जी का सेवक शर्मा जी। अरे ये देखो, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, अंग्रेज यहाँ से चले जाए। मैं वर्तमान स्थिति का खात्मा करना चाहता हूँ, इसके लिए चाहे मुझे अराजकता का खतरा क्यों न उठाना पड़े। नमस्कार। बैठो। दोस्तों, आज जिस समय यहां से हजारों मील दूर बंबई में कांग्रेस कमेटी की महासमिति का अधिवेशन चल रहा होगा, हम लोग यहां काशी में उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और सिर्फ हम लोग ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जगह जगह आप जैसे नौजवान, औरतें, बूढ़े, बच्चे और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग मिल रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को इंतजार है गांधी जी के नए आंदोलन का, जिसकी रूपरेखा खुद गांधी जी कल 8 अगस्त को बंबई में लाखों लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन गांधी जी का नया आंदोलन है क्या? गांधी जी ने खुद कहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की तरह से इस बार मैं मांगकर जेल जाने वाला नहीं हूं। यह संग्राम फर्क होगा, तेज और तीव्र होगा। अब हम कभी अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि अपना हक छीनेंगे उनसे। इसीलिए पिछले महीने इलाहाबाद में कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि शर्मा जी जो उस वक्त इलाहाबाद में मौजूद थे, यहां सामने आए और आप सब लोगों को उसके बारे में बताएं। आज बंबई में जो कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन हो रहा है, उसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कार्य समिति ने इलाहाबाद में तैयार किया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजकर अंग्रेजों ने हमारे साथ एक और धोखा किया, ताकि हम लोग आपसी लड़ाइयों में अपनी जानें कुर्बान करते रहें और फिर भी उनके गुलाम बने रहें। कार्य समिति का कहना है कि दो साम्राज्यवादी ताकतों की लड़ाई के बीच में हिंदुस्तान को ना पीसें। पिछले 22 वर्षों में जो हमने अहिंसात्मक शक्ति बटोरी है, आज सही समय आ गया है उसे उपयोग में लाने का।
इसीलिए कमेटी तमाम भारतवासियों से यह अनुरोध करती है कि चाहे कोई भी संकट हो या कैसी भी मुसीबतें झेलनी पड़े, वो अपना साहस न गंवाएं और एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी की तरह गांधी जी के नेतृत्व में डटे रहें। परंतु याद रहे, इस पूरे आंदोलन का एक मुख्य आधार है अहिंसा। ऐसा समय भी आ सकता है जब कांग्रेस कमेटियां काम न कर सकें या फिर उनके आदेश जनता तक न पहुंच पाएं। ऐसे हालात में आंदोलन में भाग लेने वाले तमाम स्त्री पुरुष स्वयं अपने पथ प्रदर्शक होंगे और हर शख्स स्वयं अपना नेता होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कार्यकारी के विचारों के बाद मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। एक गश्ती चिट्ठी हमें आंध्र से मिली है जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमें आगे चलकर क्या करना है। उसमें लिखा है कि सरकारी सामान, पुल, तार व रेल के खिलाफ यह हिंसा नहीं है। यह सब अहिंसात्मक असहयोग का ही एक हिस्सा है। मगर सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो इस पूरे आंदोलन को गांव-गांव और जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि यहां बनारस में मोर्चा संभालने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर हो सके तो आप में से कुछ लोग अपने शहर और अपने अपने गांव में जाकर एक एक हिंदुस्तानी को गांधी जी के संग्राम का हिस्सा बनाएं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, इंजीनियरिंग कॉलेज से एक बहुत बड़ी मशीन फौजी ले जा रहे हैं। सुना है जहरीले केमिकल बनाने वाली मशीन है। इस साले प्रोफेसर फिलपाट की अगर ऐसी की तैसी नहीं की गई तो ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को तोपखाना बना देगा। विश्वविद्यालय की संपत्ति छात्रों की है, हम उसे युद्ध के लिए दुरुपयोग नहीं होने देंगे। वो साले मशीन उठाएंगे, हम फिलपाट को उठा लाएंगे। मनोहर, याद रखो, किसी व्यक्ति के खिलाफ हम हाथ नहीं उठा सकते, चाहे वो अंग्रेज प्रोफेसर ही क्यों ना हो। अगर हमें रोकना है तो मशीन को रोकना है। सर, वो ट्रक में ले जा रहे हैं। हम ट्रक को घेर लेंगे, पंचर कर देंगे। हाँ, पंचर कर देंगे। सुनो भाइयों, मैं किसी भी ट्रक के टायर को पंचर नहीं करूंगा। मैं ट्रक के सामने लेट जाऊंगा। अगर वो युद्ध में लोगों को मारने का सामान लेकर आ रहे हैं तो उन्हें मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। चलो, चलो। रामानंद जी सर। कौन था ये विद्यार्थी? इसका नाम है राज नारायण सर। तो फिर जा रहे हो रामनंद? हाँ पारस, मैं कल सवेरे फिर जा रहा हूं। कहां? धनबाद? डायनामाइट स्टिक लाने? नहीं, बलिया। क्यों? गांधी जी की बात गांव-गांव तक जो पहुंचानी है। तुम भी चलो। कुछ लोगों को तो यहां यूनिवर्सिटी के सहयोग के लिए रहने दो ना, वरना गवर्नर और वाइस चांसलर बंद कर देंगे यूनिवर्सिटी को। चलो ठीक है, कुछ दिन और अंग्रेजों का सहयोग करके देख लो और कुलपति जी के कर्मयोग का प्रयोग करके भी। पर एक ना एक दिन तो बच्चों तुम्हें आना पड़ेगा हमारे रास्ते पर। रास्ता नापो अपना रामनंद। नापूंगा, नापूंगा। और तुम्हारा इंतजार भी करूंगा मिस्टर कर्मयोगी। ये देखो बॉम्बे से का हाल देखो। महात्मा गांधी गिरफ्तार, बापूजी को न जाने कहां ले गए अंग्रेज। ये देखो अंग्रेज राज का कुकर्म देखो। ये देखो महात्मा गांधी गिरफ्तार। ये देखो आज का ताजा खबर। ये देखो ये देखो बॉम्बे शहर का हाल देखो। महात्मा गांधी गिरफ्तार। ये देखो बॉम्बे महात्मा गांधी गिरफ्तार। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके वो हमें अपना गुलाम नहीं बना सकती। गांधी जी ने कहा है हम आजाद हैं, आज से और अभी से। तो हम सब आजाद हैं। हम सब आजाद हैं भाइयों, हम सब आजाद हैं। जनता में कांग्रेस का असर देखकर अंग्रेजी प्रशासन एकदम सख्ते की हालत में आ गया था। अखबारों पर पाबंदी के अलावा
कई जगह तो स्थानीय स्तर पर नेताओं को अगस्त 9 के बहुत पहले ही गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया था, जिससे कि लोग दिशाहीन हो जाएं। बलिया के भी सारे कांग्रेसी नेता जेल में थे, जिनमें खास थे राधा मोहन सिंह एमएलए और लोकप्रिय जन नेता चित्तो पांडे। किस किस को ले गए? कमेटी का जो जो सदस्य था सबको। राधा मोहन सिंह एमएलए को भी फिर से पकड़ ले गए। यानी किसी को नहीं छोड़ रहे? नहीं। अगर वो नेताओं को इसी तरीके से पकड़ते रहे तो अब अंग्रेज ये आंदोलन दबा नहीं सकते। बाबू साहब, आप इतनी जल्दी? मंजले ने रेडियो लगाया था तो पता चला कि गांधी जी गिरफ्तार हो गए। क्या? गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए? अगर ऐसा है तो आज से शहर में पूरी हड़ताल होगी। वो तब तक चलेगी जब तक ये अंग्रेज यहां से चले नहीं जाते। मगर लोगों को खबर कैसे करोगे? हाँ, लोगों तक खबर पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। गांधी टोपी में जिसे देखते हैं गिरफ्तार कर ले जाते हैं। लेकिन ये खबर तो अब तो लोगों तक पहुंचानी ही है। सुनो सुनो सुनो, बलिया के निवासियों सुनो, महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए। आज से पूरे शहर में हड़ताल रहेगी। आज से पूरे शहर में हड़ताल रहेगी। अगला प्रोग्राम पता चलने तक काम, दुकान, मजदूरी सब बंद। आज से काम, दुकान, मजदूरी सब बंद। सुनो सुनो सुनो, बलिया के निवासियों सुनो, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज से बलिया बंद। आज से बलिया बंद। कल सुबह 8 बजे औकिनगंज से जुलूस निकलेगा। याद रखिए, कल सुबह 8 बजे औकिनगंज से जुलूस निकलेगा। सुनो सुनो सुनो, बलिया के निवासियों सुनो, महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए। 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 आज से बलिया बंद। आज से बलिया बंद। आज से बलिया बंद। कल सुबह 8 बजे औकिनगंज से जुलूस निकलेगा। कल सुबह 8 बजे औकिनगंज से जुलूस निकलेगा। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ। इनकलाब जिंदाबाद। करेंगे मरेंगे नहीं करेंगे। महात्मा गांधी जी इनकलाब जिंदाबाद। करेंगे मरेंगे नहीं करेंगे। भाइयों और बहनों, अब इंकलाब जिंदाबाद से काम चलने वाला नहीं है। 7 तारीख को पंडित नेहरू ने बंबई में अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा दिया है, आज से वही नारा हमारा भी है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये हमारा देश है, तुम चले जाओ यहां से। अभी हम इस स्टेशन के अंदर जाएंगे और अपने भारतीय भाइयों से कहेंगे कि रोक दो काम, तुम भी रोक दो इन रेलगाड़ियों को जो जंग का सामान पहुंचाती हैं। आओ भाइयों बहनों, आओ पटरी के ऊपर लेट जाओ सब, रोक दो ट्रेन को। अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा तो हम पूरे देश को रोक देंगे। हमारा सौभाग्य है कि बनारस से आए हुए ये नेताजी हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि गांधी जी के नए आंदोलन के बारे में हमें बताएं। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! महात्मा गांधी की! साथियों, मैं बनारस से आ रहा हूं। वहां भी जनता में आप जैसा उत्साह और आक्रोश मौजूद है। आप लोगों तक यह खबर तो पहुंच ही गई होगी
कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके किसी अनजान जगह भेज दिया गया है। ये अंग्रेज चाहते हैं कि हमारे नेताओं का संबंध जनता से कट जाए, लेकिन ये अंग्रेज ये नहीं जानते कि गांधी जी ने कहा है कि ये उनकी अंतिम लड़ाई है और इस जन आंदोलन में हर आदमी खुद अपना नेता होगा। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! साथियों, गांधी जी ने इस अंतिम युद्ध के लिए हमें सिर्फ एक मंत्र दिया है, गुलाम रहकर जीने के काबिल नहीं हम। गांधी जी ने कहा है करो या मरो, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है साथियों, वो है अहिंसा। करो या मरो कहा है गांधी जी ने, करो या मारो नहीं कहा है। इसीलिए हम आहुति देंगे अपनी, पर किसी की जान नहीं लेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे किसी को भी। पर हम करें क्या? गांधी जी ने कहा है कि आज से हम अपने आप को आजाद मान लें, अंग्रेजों की गुलामी मानने से इंकार कर दो। मतलब ये कि हम आज सहयोग करें सरकार से, सरकार की संस्थाओं से, सरकार के पिट्ठुओं से। भाइयों, हमने बलिया में पूरी हड़ताल का नारा दिया है। अगर अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा तो आज से बाजार, दुकानें, दफ्तर सब बंद रहेंगे। अब चाहे अंग्रेजी सरकार हमें जेलों में ठूस दे या हमारा सिर काट दे। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! महात्मा गांधी की जय! इंकलाब सर, वी डोंट वांट टू हार्म यू सर। कोई आपको छुएगा भी नहीं, आपको पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम गांधी जी के सिपाही हैं और अहिंसा हमारा धर्म है। हमारी आपसे प्रार्थना है सर, सिर्फ 2 मिनट के लिए इस गांधी टोपी को पहनकर हमारे आंदोलन में हमारा साथ दे, प्लीज सर। प्लीज सर। पीछे हटिए साथियों, हम गांधी जी के सिपाही हैं, मर जाएंगे लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। देखें कितनी गोलियां हैं अंग्रेजों के पास, हिंदुस्तान के पास सीनों की कमी नहीं। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! अंग्रेजों, भारत छोड़ो। महात्मा गांधी की 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 बैठ जाइए साथियों, बैठ जाइए, बैठिए। साथियों, वो बेकार डर रहे हैं हमसे, हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि गोलियां चलाकर उन्होंने हमारा अपमान किया है और अब उन्हें गांधी टोपी पहनकर हमारा साथ देना होगा। हम जाने नहीं देंगे उन्हें, बैठे रहेंगे घंटों, नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, लेकिन उन्हें जाने नहीं देंगे। हाँ साथियों। अरे सुंदर सुभूमि मैया भारत के देशवासी, अरे सुंदर सुभूमि मैया भारत के देशवासी, अरे सुंदर सुभूमि मैया भारत के देशवासी, अरे सुंदर सुभूमि मैया भारत के देशवासी। मोहे प्राण बसे ही खोहर बटोहिया, प्राण बसे ही खोहर बटोहिया, प्राण बसे ही खोहर बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवाल से, एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवाल से, 3 द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया,
जाहू जाऊ भैया रे बटोही हिंद देख के आऊं। जाहू जाऊ भैया रे बटोही हिंद देख के आऊं। जैवा काहुक कोहल बोले रे बटोहिया, गंगा रे जमुनवा के जर्जर पनिया से। गंगा रे जमुनवा के झरझर पनिया से। सरजू जमक लहरावे रे बटोहिया, आए विदेशी दूर देश से घर हमरे घुसियाए। आए विदेशी दूर देश से घर हमरे घुसियाए। अब लतियायन जावे रे कैसन है बटोहिया। महात्मा गांधी की जय। मिस्टर ओवैस सर, एडीएम से मैं तहसील की रिपोर्ट ले चुका हूं। अब आपकी रिपोर्ट क्या कहती है बलिया शहर के बारे में? सर, हमारे इन्फॉर्मर का कहना है कि लोगों में जोश और गुस्सा तो बहुत है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि क्या करना है। अच्छा ही हुआ सर, हमने चित्तो पांडे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। हाँ, कांग्रेस कमेटी के सदर को तो भगवान मानते हैं ये लोग। ओहदे से ज्यादा इनकी जबान खतरनाक है सर। ऐसा बोलते हैं कि सुनकर एक बार तो हमारे भी दिमाग फिर जाए। यह हड़ताल आपकी समझ में और कितने दिन चलेगी? सर, मैंने अपने आदमी भेजकर कुछ दुकानें खुलवाने की कोशिश की थी। एक दो बनिए भी अगर दुकान खोल दें तो दूसरे खुद ब खुद घाटा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होंगे। नतीजा क्या हुआ? सर, अभी तक तो धमकाने पर भी कोई दुकान खोलने पर राजी नहीं हुआ है। ठीक है, करने दो हड़ताल उन्हें, हमारा क्या बिगड़ता है। 2-4 दिनों के बाद जब लोग भूखे मरेंगे तब खुद ब खुद खुलवाएंगे बाजार। अब हम लोग डिस्पर्स होते हैं। आज रात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड एमरी का एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट है रेडियो पर। आई सजेस्ट यू शुड ऑल ट्यून इनटू इट। ओके। His Majesty's government is disappointed at the rejection सर, स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिए जाने से ब्रिटेन को बहुत निराशा हुई है। The people of India have lost faith in the Congress. कांग्रेस पर से जनता का एतबार उठ गया है और जनता पर प्रभाव डालने के लिए मिस्टर गांधी ने सरकार के खिलाफ खुली कार्रवाई करने का नारा दिया है और यही उनके नए आंदोलन का सार है। झूठा साला। इस आंदोलन के तहत कारखानों, व्यापार, दफ्तरों, कोर्ट अदालत वगैरह में हड़ताल करना और सैनिक भर्ती के अड्डों का बहिष्कार करना और घेराव करना शामिल है। इसके अलावा टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काटना, रेल और पटरियों को नुकसान पहुंचाना, सड़कों और नहरों को तोड़ना वगैरह भी इस आंदोलन में शामिल किया गया था। अच्छा, तो ये है नया आंदोलन। सरकार ने मिस्टर गांधी को जनता से अलग कर दिया है, जिससे वो तोड़ फोड़ और विस्फोटों से जिसे वो पूरे देश में फैलाना चाहते थे, भारत को बचाया जा सके। सब बकवास है, ये झूठा है। अब हमें राह मिल गई है। महादेव देसाई ने ये लिखा भी था कि सामान असवाब की तोड़फोड़ करना कोई हिंसा नहीं है। अपाहिज कर देंगे सरकार को। अब एक दिन और नहीं चलने देंगे सरकार। अब समझ में आया है कि क्या करना है सरकार का। अब समझ में आया है महात्मा गांधी के मंत्र का मतलब। करेंगे या मरेंगे, इस संदेश को गांव-गांव पहुंचाएंगे और एक एक सरकारी इमारत पर तिरंगा फहराएंगे। चलो चलो। शान न इसकी जाने पाए, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए। साथियों, उखाड़ फेंको इन पटरियों को। चलो चलो भाइयों, चलो भाई। हटा हो नेताजन, ये सब जनता का काम है, हमारा काम है। हम अभी बताते हैं कैसे तोड़ते हैं इन पटरियों को। चलो आओ 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 और पीछे और पीछे।
लगाओ सो अब इन पटरियों को यहाँ न फेंको। पुलिस जो आ गए तो फिर जोड़ ले हैं। उठा के ससुरी को 2-2 कोस दूर ऊप तालाब और कुआं में फेंक दो। अच्छा ठीक है भाई। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, आओ प्यारे वीरों आओ। चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए, शान न इसकी जाने पाए, शान न इसकी जाने पाए। तब होवे साथियों, अंग्रेजों की टूटती व्यवस्था को बस आखिरी धक्के की जरूरत है। इसलिए आगे आओ और काट दो इन तारों को जिससे हमें गुलामी में बांधने वाली जंजीर बनी है। आओ भाइयों। अरे क्या हुआ भैया? झटका मारता बाबू, अब बताओ कैसे करी? अरे अज्ञात बाबा से कहो कि हाथी दे दे, एक झटके में उखाड़ फेंकेगा, तार खंबा सब। हाँ बाबा, क्या आप अपना हाथी दे सकते हैं जरा देर के लिए? अलख निरंजन बालक, मैं तो एक छोटा बाबा हूँ, बड़ा बाबा वो है गांधी बाबा। उसके कहने पर हाथी तो क्या, जो चाहे ले जाओ। अलख निरंजन वो सारे देश में अलग जगा रहा है, हम भी आज से उसके शिष्य हो गए। ले जाओ, चलो भाई ले जाओ, तोड़ दो उस खंबे को, ले आओ। अलख निरंजन आओ, तोड़ दो इस खंबे को। पकड़ पकड़ अलख निरंजन पकड़ पकड़ निरंजन। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। इनकलाब, इनकलाब, महात्मा गांधी की, अलख निरंजन महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। अज्ञानी जज, घर संपत्ति जलाने वाला, जहर या शस्त्र से मारने वाला, धन स्त्री भूमि का हरण करने वाला, ये 6 आतताई हैं। इनका सर्वनाश होना ही उचित है। बालक, अंग्रेजों ने हमारी जमीन, मान सम्मान सब कुछ छीन लिया। आज तू भी इन अंग्रेजों के खिलाफ हमारी ओर से फैसला सुना दे और हमारे साथ नारे लगा दे। बोल बालक, तू भी हमारे साथ बोल, गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय। अरे आप जैसे भारतीयों को तो इन्हें पहनकर घर बैठना चाहिए। इस देश को तो हम औरतें आजादी दिलवाएंगी। बोलो महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। अरे ये भाई तो चले गए, चलो बहनों आज इस कचहरी पर भी तिरंगा फहराते हैं। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। लॉर्ड एमरी और सर सीपी रामास्वामी अय्यर की रेडियो तकरीरों के बाद तो सरकार की हालत सुधरने के बजाय और ज्यादा बेकाबू हो गई है सर। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े हजारों की तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं और बलवे पर आमादा हैं। लेकिन हमने भी उन्हें सख्ती से दबाने में कोई कसर नहीं रखी है। एक जगह तो हमारी फोर्स ने बच्चों के जुलूस पर घोड़े तक छोड़ दिए, लेकिन लोग हैं कि पागल हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपसे और आपके महकमे से कुछ होने वाला है। बांसडीह में लोगों ने पुलिस को गिरफ्तार करके रखा हुआ है और सर एक के बाद एक डाकघर फूंक दिए जा रहे हैं। थानों तक पर कांग्रेस का झंडा फहराया जा रहा है। और सर बिनियारा रोड स्टेशन से स्टेशन मास्टर ने खबर भेजी है कि 339 अप ट्रेन का इंजन अब काम करने की हालत में नहीं है और स्टेशन जल चुका है, वो अलग। आई थिंक वी मस्ट कॉल फॉर रीइंफोर्समेंट सर। हाउ डू वी डू दैट? कल से हम सारी दुनिया से कट गए हैं, फिर भी आखिरी कम्युनिकेशन से मैंने बनारस कमिश्नरी को यहां की बिगड़ती हालत की खबर दे दी थी। सुना है बेरिया के थानेदार काजिम हुसैन ने खुद कांग्रेस के झंडे को चूमकर थाने पर लगाने की इजाजत दे दी है बलवाइयों को। मुझे लगता है ऐसे लोगों को फौरन मुअत्तिल कर देना चाहिए। काजिम हुसैन मेरा पुराना आदमी है सर, इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। वो जरूर फंस गया होगा बेचारा, वरना ऐसा सबक सिखाता उन्हें कि वो भी याद रखते हैं। सर बहुत से थाने हमारे हाथ से निकल चुके हैं,
रसड़ा, सिकंदरपुर, हल्दरपुर वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि पुलिस कार्रवाई से नहीं, बातचीत से काम निकलेगा। बातचीत किससे? चित्तो पांडे से, राधा मोहन सिंह से और दूसरे कांग्रेसी नेताओं से। मगर वो सब तो जेल में है। तो हम उन्हें छोड़ दें? छोड़ दें? इम्पॉसिबल। तो फिर हमें खुद जेल जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। वो सभी अहिंसा के पैरोकार बनते हैं। हम उनसे कहें कि वो जनता के नाम शांति की अपील जारी करें। ठीक है, हम आपके सुझाव पर विचार करेंगे, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि आप खुद कार से बनारस पहुंचने की कोशिश करें। हमें एडिशनल फोर्स की जरूरत है। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। सर, अभी अभी एक ट्रेन बनारस से आई है जिसमें सब तरफ झंडे लगे हुए हैं और लिखा था आजाद ट्रेन। बनारस यूनिवर्सिटी के लड़के आए हैं, उनका कैंपस खाली करवा लिया गया है। और लोग मतलब और मुसीबत। सर, मैं फौरन चला जाता हूं। ऐसा ना हो कि सड़क का रास्ता भी बंद हो जाए। दूसरी खबर यह है कि पूरे एक हफ्ते के बाद कांग्रेस कमेटी के कहने पर गुदड़ी बाजार खोला जाएगा। शहर में दफा 144 लगी है। अगर कल बाजार खुलेगा तो गोली भी चलेगी। मिस्टर रामलगन सिंह। यस सर। मेरी सलाह है कि आप बनारस जाते हुए खादी के कपड़े पहन लें और कार पर कांग्रेस का झंडा लगा लें। I see no other way. I don't want to take any unnecessary risks. प्रणाम बाबू। पारस बेटा, ठीक हो? ठीक हूँ। रामानंद तुम्हें मिलकर बड़ा खुश होगा। बहुत दिनों से इसी घर में है। रामानंद है? वो घर में नहीं है। मैं पारस हूं। पारस? क्यों, यहां देखकर अचरज हो रहा है तुम्हें? नहीं, हाँ ऐसे देखकर जरूर हो रहा है। तुम्ही ने तो कहा था कि एक ना एक दिन। कभी कभी अपनी कही बात पर भी अचरज हो जाया करता है। आओ अंदर आओ। यहां रख दूं? हाँ यहीं रख दो। आओ बैठो। और पारस, बीएचयू के क्या हाल हैं? बुरे हैं। क्यों, क्या हुआ? सोचा था सहयोग करेंगे, पढ़ेंगे, पर वही वाली बात। सहयोगी असहयोगी में हो गई रार। अब सहयोगी लोग बैठे खुजलाए कपार। मगर हुआ क्या? मिलिट्री भेज दी उन्होंने छात्रों को पीट पीट कर यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए। वो भी इंडियन आर्मी नहीं, अंग्रेजी आर्मी नहीं, ऑस्ट्रेलियन आर्मी भेज दी उस हेलेट के बच्चे ने। कह रहा था कि बीएचयू को गैरिसन में बदल देगा। चलो अच्छा हुआ, उन्होंने तुम्हें भी आजाद ट्रेन का पैसेंजर बना ही दिया। पर पारस, तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ? सोचा था तुम्हारा काम भी देख लूं। अच्छा, तो मेरा एक काम करोगे? कहीं बम बम तो नहीं ले जाना है? नहीं, बम बम नहीं, बस एक ये खत लेके जाना है। ये बैरिया। दरअसल कल वहां हजारों लोग थाने का घेराव करके उस पर झंडा लगाने जा रहे हैं। पर मुझे किसी ने बताया था कि झंडा लग चुका है। हाँ लगा था झंडा, झंडा लगा था। थानेदार ने पहले उसे चूमा और लग जाने दिया थाने पर जैसे ही लोग उसे अपना भाई समझकर घर गए, उसने झंडा जला डाला और अपने साथियों को ले हथियारों लैस बैठ गया वापस। धोखेबाज। पर जनता का भी प्रण है कि वो झंडा लगाएंगे, चाहे इसके लिए गोली ही क्यों ना खानी पड़े। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बैरिया चला जाऊंगा। और तुम? मुझे कल यहां बाजार खुलवाने हैं पूरे एक हफ्ते के बाद, और परसों हो सका तो कलेक्ट्री पर कब्जा। फिर मिलेंगे कब? ढेर सारी बातें करनी है। जिंदा रहे तो परसों सुबह। आओ।
नमस्कार पांडे जी। वंदे मातरम। हेलो सर। वंदे मातरम। मातरम। सरकार ने यह तय किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सिचुएशन को देखते हुए हमें कोई समझौते का रास्ता निकालना होगा। कौन सी सरकार ने? चर्चिल ने कि भाईसराय ने? नहीं, हम लोगों ने तय किया है कि हम आपसे और कांग्रेस से मिलकर एक ऐसी पंचायत बनाएं और लोगों से अपील करें कि वो कहावत सुनी है ना साहब कि जिंदगी भर खून चूसने वाला चिलर जौन दिन आदमी के हाथ आ गया तो बोला कि चलो समझौता ही कर ले। नहीं पांडे जी, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अरे हम तो ठहरे देहाती गंवार, इन अफसरन से आप ही बात करो एमएलए साहब। साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? राधा मोहन जी, अगर आप इस बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए हमें सहयोग दें तो आप लोगों की रिहाई हो सकती है। ओह, तो आप हमारी रिहाई की कीमतें अदा करना चाहते हैं? अरे जब हमारे बेचारे ही बिक गए, हमारा जमीरे बिक गया, तो फिर आजादी लेकर क्या करेंगे हम? झुका के सर को करेंगे कभी सलाम नहीं। किसी के आका नहीं है तो हम गुलाम नहीं। छोड़ना चाहते हैं आप हमें तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या करेंगे हम बाहर जाकर, यह हमारा मामला है। सशर्त रिहाई हमें मंजूर नहीं है। मैं आपके भले के लिए यहां आया था। अगर आप सोचने समझने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मगर आप याद रखिए कि पूरा बलिया जल रहा है। खुद ही याद लगा कि खुद ही चिल्ला रहे हैं कि जल रहा है, जल रहा है, मार डालो। आज तो बलिया जल रहा है कलेक्टर साहब, कल इंग्लैंड जलेगा, लंदन जलेगा, और हो सकता है तब आप हमारी स्थिति में हो और हम आपकी स्थिति में। मुंह से रोटी छीन कर कहते हो करो न चोरी, सभ्य कहाने वालों अब न चलेगी ये बरजोरी। वो दिन इस जन्म में तो आने वाला नहीं है पांडे जी। रामनाथ, अरे पारस, तुम इतनी रात गए? तुम ठीक तो हो? हाँ, क्यों? अरे परेशान तो तुम लग रहे हो। मैंने सुना था कि तुम्हें गोली लगी हुई। अरे पारस, क्या हुआ तुम्हें? बैठो बैठो। देखो, अगर गोली लग भी जाती तो क्या होता? कल बाजार में पुलिस वैन से पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, 9 लोग मार दिए बलिया की सड़कों पर। मैं भी उनमें से एक हो सकता था, मगर बच गया। यार, मैंने आज पहली बार गोलियों को चलते हुए और लोगों को मरते हुए देखा। क्या भीड़ ने हमला कर दिया थाने पर? नहीं, निहत्ती भीड़ बस नारे ही लगा रही थी। बस एक एक करके झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे और ऊपर छत से थानेदार ने उन लोगों को गोलियों से मार डाला। 20 से ज्यादा लाशें पड़ी थी, मगर खुद की आहुति देने के लिए एक एक बढ़ते ही चले जा रहे थे। ये तो हद हो गई। क्या किसी ने थाने पर धावा नहीं बोला? क्या किसी को भी ऐसे थानेदार पर गुस्सा नहीं आया? क्या खून नहीं खौला किसी का? आसपास के गांवों से 20,000 लोग इकट्ठा हो गए थे गोलियों की आवाज सुनकर। दोपहर 2 बजे तक तो गोलियां चल रही थी और लोग मर रहे थे। शाम के 8 बजे जब लोगों का सब्र टूटने को था, तब खुद गोलियों से घायल सुदर्शन सिंह ने बोला कि कसम है उन लोगों को जिन्होंने हिंसा की, गांधी बाबा की कसम। वाह वाह गांधी जी, वाह। यार, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जिसने झंडा उठाया बस उसी को ही मार डाला। कितने और लोग मार दिए आपके काजिम हुसैन ने? 19 सर। ये तो आप कह रहे हैं। और घायल? यही करीब 100 के आसपास होंगे। मगर थाना बचा? जी नहीं सर, उस पर भी झंडा लगा दिया उन्होंने आखिर में। बलिया में 9, बेरिया में 19, पता नहीं और कितने लोगों का खून चढ़ेगा हमारे सर।
कल के मरने वालों की फहरिस्त है? यस सर। कौशल किशोर सिंह उम्र 22 साल, भीम अधीर 22 साल, राम प्रसाद उपाध्याय 26, राम नगीना सोनार 18, शिवराम तिवारी 20, निर्भय कुमार 16। बस कीजिए। मिस्टर कक्कड़ जी, आपके बांसडी का क्या हाल है? सर, तहसील पर पूरा कब्जा कर लिया है लोगों ने और वहां भी झंडा लगा दिया है। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली तो उन्होंने मेरी गाड़ी फूंक दी। मुझे आपकी मोटर की नहीं, सरकारी माल की फिक्र है। तहसील के कैश का क्या हुआ? वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट। वो भी लूट लिया। लूट लिया और आप देखते रहे? क्या करता सर, मेरे देखते ही देखते पूरा पैसा बांट दिया उन्होंने लोगों में। सरकारी नौकरों को 4 महीने की तनख्वाह भी दे दी और बोल दिया छुट्टी मनाएं, अब अंग्रेजों की हुकूमत गई। सर, चारों तरफ से बलिया गिरता जा रहा है। हजारों लाखों लोग अपने गांव छोड़ छोड़ कर इस तरफ चले आ रहे हैं कि बलिया कलेक्ट्रेट पे कब्जा करना है। बैरिया गोली कान न जाने लोगों के मन में कहां से इतना जोश और गुस्सा पैदा कर दिया है। क्या आप पागल हो गए? जानते नहीं इधर आएंगे तो भून दी जाएंगे। कितने राउंड गोली चलाएंगे सर, और फिर कहां कहां पर चलाएंगे? जिस रास्ते गली गलियारे नदी नाव हर तरफ से लोग इसी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। और जो 20 जाने दे सकते हैं वो 200 भी दे सकते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि वो गोलियां पीठ पर नहीं, सीनों पर झेल रहे हैं। मिस्टर कक्कड़ जी, आपके पास ट्रेजरी में कितने रुपए हैं? करीब 9 लाख रुपए कैश और 50-60 हजार रुपए के स्टाम्प पेपर। सब जला दीजिए फौरन। जी हाँ, मैं नहीं चाहता कि ये रुपया क्रांतिकारियों के हाथ लगे। और जलाने के पहले सब नोटों के नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है सर। 9 लाख रुपए कैश जलाएंगे सर? तो और क्या करूं, आप लोगों में बांट दूं? आप लोग जाने की तैयारी कीजिए। कहां जाना है सर? वी हैव टू सरेंडर। क्या सर? देयर इज नो अदर वे। आज से बलिया की हुकूमत खत्म। पर सर वीकेंड। गाड़ी लाओ। बंदूक दगिल धन धनन धनन, गोली धोरेली सन सनन सनन, वाला भल्लम तेगा तब्बर, बज उठिल वहां खनन खनन। जवाब नहीं। महात्मा गांधी जिंदाबाद। छोड़ो 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 छोड़ो, अंग्रेज तुम करेंगे या मरेंगे? करेंगे या मरेंगे? नमस्कार पांडे जी। वंदे मातरम। अब अभी हालात को संभालिए। बलिया मेरे काबू के बाहर, जेल के फाटक आपके लिए खुले हैं। करेंगे या मरेंगे? करेंगे या मरेंगे? क्या हम भी अब आजाद हैं? नहीं, हम सब खूनी, चोर, उचक्के और बदनाम लोग हैं। हम इन लोगों के साथ बाहर जाकर गांधी बाबा का नाम नहीं डुबोएंगे। जेल के फाटक खुलवाए हैं गांधी बाबा के सैनिकों ने, सो आज यही लोग बाहर जाएंगे। इतनी जल्दी क्यों करते हो मेरे भाई? अंग्रेज सरकार उठ रही है। जब हमारा राज आएगा तो हमें न्याय मिलेगा। ठीक है बाबू, हो सके तो अपनी सरकार में पुलिस से कहना बिला वजह गरीबों को जराइम पेशा देना बेकार बंद कर दें। ऐसा ही होगा मेरे भाई। अच्छा बाबा, बहुत अच्छा समय बीता आप लोगों के साथ। अब बाहर जाना है, बहुत काम संभालना है। करेंगे या मरेंगे? करेंगे या मरेंगे? महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। चित्तो पांडे जिंदाबाद। राधा मोहन सिंह जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी की जय। इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी की जय। गांधी की जय। चित्तो पांडे जिंदाबाद। राधा मोहन सिंह जिंदाबाद। महात्मा गांधी की जय। बलिया ने 12 दिनों के भीतर अहिंसात्मक जनक्रांति द्वारा अंग्रेज हुकूमत का खात्मा कर दिया। 22 अगस्त को सड़क, रेल और नावों से अंग्रेज फौजें बलिया में दाखिल हुईं। अंग्रेज फौजों ने पूरे बलिया में कोहराम मचाया। सैकड़ों लोग मारे गए। बेतों से, गोलियों से, पेड़ों से लटकाकर 20 गांव फूंक दिए गए। पूरे जिले से तकरीबन 30 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया गया। और आखिर में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड हैलेट का संदेश पहुंचा, बलिया हैज बीन कॉन्कर्ड।
बलिया की तरह बहुत से देहाती और शहरी इलाकों में हुकूमत की पकड़ खत्म हो गई और उन जगहों को दोबारा फतेह करने में कई कई दिन और बाज़ जगह कई हफ्ते लग गए। किसी भीड़ की तादाद कितनी बड़ी क्यों न हो, वो हथियारबंद फौज के खिलाफ नहीं टिक सकती। वो उसी सूरत में मुमकिन है कि फौज अपनी वफादारी पलट कर भीड़ के साथ हो जाए। मगर 1942 के हुजूमों ने न पूरी तरह तैयारी की थी, न ही मुकाबले का सही वक्त तय किया था। वो मुकाबला अचानक उनके सर पर आ गया। उनका फौरी प्रतिरोध कितना ही गलत और बेराह क्यों न हो, उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना प्रेम और विदेशी शासकों के खिलाफ अपनी नफरत का खुला इजहार किया।